चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है 13.5 वाइटामिन्स। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। आज हमारी डिस्कशन होनी है वाइटामिन्स के बारे में और फिर इसके हमने टाइप्स को डिस्कस करना है कि हमारे पास वाइटामिन्स हैं क्या चीज़, इसके टाइप्स क्या हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इनकी वजह से डिजीज़ कौन सी कॉज हो सकती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होपकिन नामी एक बंदा था, मैं नाम लिख लेता हूँ। हमारे पास होपकिन नामी एक बंदा है। 1912 में उसने ये बात नोटिस की थी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अलावा कुछ और भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्लियर? बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं ये बॉडी को नॉर्मल ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास आता है कि स्मॉल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। स्मॉल क्वांटिटी का हमारे पास मतलब ये है, एक इंसान जो कि एवरेज लाइफ गुजारता है, उस इंसान को अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 250 ग्राम वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है अपनी पूरी लाइफ के लिए, जो कि एवरेज लाइफ गुजारता है। क्लियर? सो होपकिन ने 1912 में ये बात नोटिस की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अलावा कुछ और भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी बॉडी को नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरत होती है। हालांकि ज़रूरत होती है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। क्लियर? अब स्मॉल क्वांटिटी का मतलब क्या है? स्मॉल क्वांटिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक इंसान जो कि एवरेज लाइफ गुजारता है उसको अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 250 ग्राम वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है। और उस वक्त उन सब्सटेंसेस को नाम दिया गया हमारे पास एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। हमारे पास उस वक्त जो नाम दिया गया एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। ये 1912 की बात है जब होपकिन ने ये बात नोटिस की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अलावा कुछ और भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी बॉडी को नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरत होती है। उन सब्सटेंसेस को होपकिन ने उस वक्त एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दिया था। क्लियर? अब मैंने स्मॉल क्वांटिटी वाला पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया कि स्मॉल क्वांटिटी का मतलब क्या है। सो बाद में हमारे पास एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था फुंक, और उस बंदे ने इन सब्सटेंसेस को नाम दिया था हमारे पास वाइटामिन्स का। और उस बंदे ने, फुंक ने, जो हमारे पास एक वाइटामिन डिस्कवर किया था, वो वाइटामिन था हमारे पास B1 और उसका नाम हमारे पास होता है थियामिन, जो कि हमारे पास ये एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। बाद में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास टाइप्स आएंगे उसमें हमने डिटेल में ये डिस्कस करना है थियामिन को, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसका हमारे पास फंक्शन क्या है, और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो बॉडी में हमारे पास इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। क्लियर हमारे पास? सो ये हमारे पास हल्का पुल्का इंट्रोडक्शन है विटामिन्स का दोनों तरफ से। कुछ लोग विटामिन्स पढ़ते हैं, कुछ लोग वाइटामिन्स पढ़ते हैं। इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी प्रोनाउंस करें। क्लियर? सो अगर हम इस पूरे रिजल्ट को समराइज करके अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास वाइटामिन्स की डेफिनेशन क्या बनती है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा डेफिनेशन में, सबसे पहला पॉइंट आपने डेफिनेशन में ये देना है कि हमारे पास वाइटामिन्स जो हैं ये क्या चीज़ें हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर? सबसे पहले आपने ये बात करनी है डेफिनेशन में। सेकंड पॉइंट आपको जो डेफिनेशन में होगा वो आपके पास है एसेंशियल टू हेल्थ। सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात आपने जो करनी है वो आपके पास होगी मस्ट बी सप्लाइड इन डाइट इन स्मॉल क्वांटिटी। इस पूरे एक पैराग्राफ में या पूरे जो हमने एक पैराग्राफ को डिस्कस किया आपके इस डेफिनेशन में समराइज कर सकते हैं। सो अगेन हमारे पास वाइटामिन्स क्या चीज़ हैं? वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
एसेंशियल टू हेल्थ एंड मस्ट बी सप्लाइड इन डाइट इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर आपने यहाँ पे पॉइंट नोट किया हो, मस्ट बी सप्लाइड इन डाइट, हमारे पास विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे पास डाइट में लेने पड़ते हैं, क्लियर, और स्मॉल क्वांटिटी में लेने पड़ते हैं। स्मॉल क्वांटिटी के हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया कि स्मॉल क्वांटिटी का मतलब क्या है, 250 ग्राम, क्लियर। सो ये हमारे पास विटामिन्स की हल्की फुल्की हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि हमारे पास ये इंट्रोडक्शन है, क्या चीज़ है, किसने डिस्कवर किया था, किसने पहले बात की थी और क्या नाम दिया गया था। बाद में फुंक ने इसको विटामिन का नाम दे दिया और उसने अपना एक विटामिन डिस्कवर किया था जिसका नाम B1 मीन्स के थायमीन उसका नाम था, क्लियर। इसके बाद हमारे पास विटामिन्स की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं और सेकंड हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं।